प्रिय आत्मन, आज के प्रश्नोत्तर सत्संग सुनो भाई साधु के 14वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। प्रश्नों के माध्यम से सीधे सत्संग की यात्रा पर चलते हैं। पहला प्रश्न, इसे चंडीगढ़ के प्रोफेसर आशुतोष ने पूछा है, ओशो का मिशन क्या है? ओशो धारा उसे पूरा करने के लिए क्या कर रही है? इसके पहले कि हम ओशो धारा का मिशन जानें, अवतारों का मिशन जानते हैं, क्योंकि धर्म की स्थापना अवतारों का मिशन होता है। बार बार भगवान विष्णु आते हैं, उनका एक मिशन है। लेकिन इन अवतारों का मिशन क्या है? वो किस धर्म की बात कर रहे हैं? ये जो सृष्टि है, ये जिस तत्व पर आधारित है वह है सत्यम शिवम सुंदरम। सारे अवतारों का उद्देश्य है कि सत्य, शिव और सुंदर की स्थापना हो। सत्यम क्या है? सत्य में वो जयते हैं। द्वंदात्मक सृष्टि है, यहाँ शुभ है तो अशुभ है, देव है तो असुर है, लेकिन शुभता का, सत्य का, न्याय का, इसकी स्थापना हो, ये सभी अवतारों का मिशन है। और ये मिशन कुछ ऐसा है, सत्यम शिवम सुंदरम जो उद्देश्य है, ये जो मिशन है, ये सभी अवतारों का मिशन होता है। क्योंकि अवतार किस लिए आते हैं? कि सृष्टि जिस लिए आधारित की गई है उसकी ओर सृष्टि को ले जाया जाए। इसलिए जब हम सनातन धर्म की बात कहते हैं तो सत्यम शिवम सुंदरम की स्थापना की बात करते हैं। और ये पहले भी यही मिशन था, आज भी यही मिशन है और आगे भी यही मिशन रहेगा। क्योंकि सृष्टि का जो उद्देश्य है उसको पूरा करना ही सभी अवतारों का मिशन होता है। इसलिए भगवान कृष्ण जब कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब भी धर्म की हानि होती है, अधर्म ज़्यादा हो जाता है, तब तब मैं आता हूँ और धर्म की स्थापना करता हूँ। किस धर्म की स्थापना करते हैं? सनातन धर्म की स्थापना करते हैं। सनातन धर्म क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम की स्थापना। आगे कृष्ण कहते हैं परित्राणाय साधु नाम। सभी साधु, सभी संत किस उद्देश्य को पूरा करने में लगे हैं? इस सृष्टि में सत्यम शिवम सुंदरम की स्थापना करने में लगे हैं। ऐसे साधुओं की रक्षा के लिए कहते हैं परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम। और दुष्टों के विनाश के लिए। दुष्ट कौन है? जो सत्यम शिवम सुंदरम के विकास में, उसकी स्थापना में जो बाधक है, वही दुष्ट है। कहते परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम अधर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और इस तरह सत्यम शिवम सुंदरम रूपी धर्म की, सत्यम शिवम सुंदरम रूपी सनातन धर्म की स्थापना के लिए हर युग में भगवान विष्णु स्वयं आते हैं। यही सारे अवतारों का मिशन है। वो राम बन करके आए, उन्होंने भी यही किया। कृष्ण बन करके आए, उन्होंने भी यही किया। आगे भी जब आएंगे तो यही करेंगे। अब हम जानते हैं कि फिर ऋषियों का मिशन क्या है। निश्चित रूप से जो अवतारों का मिशन है वही ऋषियों का मिशन है, लेकिन ऋषियों का मिशन थोड़ा सा और स्पेसिफिक, विशिष्ट ढंग से मैं बताना चाहूँगा। सारे ऋषि कहते हैं प्रथम आत्म मोक्षार्थम जगत द्वितीयाय छ। क्योंकि जगत में, सृष्टि में अगर सत्यम शिवम सुंदरम की स्थापना करनी है तो पहला काम क्या करना होगा? प्रथम आत्म मोक्षार्थम। पहले मोक्ष प्राप्त करो, पहले ज्ञान प्राप्त करो, पहले आत्मा को जानो। जब तक आत्मा को जानोगे नहीं, जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा, तब तक सृष्टि में सत्यम शिवम सुंदरम की स्थापना नहीं हो सकती। और आगे बढ़ते हैं। भगवान बुद्ध इस धरती पर आए, भगवान बुद्ध के मिशन को जानते हैं। भगवान बुद्ध से लोग पूछते थे कि आपका मिशन क्या है? भगवान बुद्ध अगर किसी गांव में जाते थे तो पहले ही एक व्यक्ति वहाँ ढोल बजा करके वहाँ घोषणा करता रहता था, भगवान बुद्ध तुम्हारे गांव में आ रहे हैं। 7 अति प्रश्न उनसे कोई नहीं पूछे। क्या क्या नहीं पूछे? पाप क्या है, पुण्य क्या है, स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, वैकुंठ क्या है, आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है,
ये 7 अति प्रश्न कोई न पूछे तो फिर पूछे तो क्या पूछे, भगवान आप ही बता दे, फिर आपसे हम क्या पूछे। गौतम बुद्ध कहते हैं कि तुम ये पूछो कि दुख क्या है, और मैं बताऊंगा कि दुख क्या है, और दुख से फिर मुक्ति की बातें बताऊंगा। यही मेरा मिशन है। और इसके लिए उन्होंने 4 आर्य सत्य प्रतिपादित किए। क्या वे 4 आर्य सत्य है? जीवन में दुख है और दुख का कारण है, ये दूसरा आर्य सत्य। तीसरा, दुख दूर होने की संभावना है। और चौथा आर्य सत्य, दुख दूर होने का उपाय है, और उस उपाय का नाम है अष्टांगिक मार्ग। और इस तरह उस मार्ग के 8 आयामों के बारे में वे लोगों को बताया करते थे। वे क्या 8 आयाम हैं? समदिति अर्थात सम्यक दृष्टि, सम्मा सति अर्थात सम्यक स्मृति, सम्यक जागृति, और फिर तीसरा क्या था? समकर्मांत, सम्यक कर्म, कर्म करो। चौथा क्या था? समाजीव, सम्यक आजीविका, राइट लिविंग। फिर क्या था? पांचवा समवाचा, सम्यक वाणी, शीलवान वाणी। फिर छठा क्या था? समसकप्पा, संकल्प लो इस सृष्टि को सुंदर बनाने के लिए। और फिर क्या था? सम व्यायाम, व्यायाम भी, पुरुषार्थ भी सम्यक होना चाहिए, उसमें सम्यक स्वीकार होना चाहिए। और 8वां आयाम क्या था? सम समाधि, ध्यान करो, समाधि करो। और गौतम बुद्ध ने इस मिशन को पूरा करने के लिए अपनी सारी ज़िंदगी लगा दी। अब आओ जानते हैं फिर संतों का मिशन क्या है। संतों का मिशन क्या रहा है? संतों का मिशन अगर एक शब्द में कहना चाहो तो कहना चाहूँगा कि परोपकार, सेवा, यही संतों का मिशन है। और सेवा क्या है? संतों के अनुसार बंदों की सेवा ही गोविंद की सेवा है, बंदों की सेवा ही सम्यक सेवा है। और दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि परोपकार करना, दूसरे लोगों की मदद करना, ये संतों का मिशन रहा है। कबीर तो यहाँ तक कहते हैं, तरवर सरवर संत जन और बरसता में। कहते हैं कि जैसे सरोवर है, जैसे वृक्ष है, सरोवर है, संत जन है और बादल है। तो तरवर सरवर संत जन और बरसता में, और परमार्थ के कारण साधु धरिया दे। ये चारों परमार्थ के कारण ही जीते हैं। जैसे वृक्ष है, लोगों को फल देते हैं, अपना फल खुद तो नहीं खाते। ऐसे ही सरोवर है, वो लोगों की प्यास बुझाता है। और संत जन है, वो स्वार्थ के लिए काम नहीं करते, उनका जीवन ही परोपकार के लिए, परमार्थ के लिए समर्पित है। और बादल है, अपना नीर स्वयं तो नहीं पीता है, वो बारिश करता है, जगत की प्यास बुझाता है। कबीर साहब अन्यत्र कहते हैं, परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर। साधु क्यों शरीर धारण करते हैं? संत क्यों शरीर धारण करते हैं? परमार्थ के लिए, सेवा के लिए, परोपकार के लिए। अब जानते हैं फिर ओशो का मिशन क्या है, क्योंकि ओशो अभी अभी आए हैं, तो प्राकृतिक रूप से ये सामान्य बात है, कुछ वे जोड़ेंगे इसमें। तो ओशो का क्या मिशन है? वही जो अवतारों का, ऋषियों का, बुद्धों का और संतों का जो मिशन रहा, वही ओशो का मिशन है। लेकिन आओ उसे वैज्ञानिक ढंग से समझते हैं कि ओशो का इस धरा पर आगमन किस उद्देश्य से हुआ। ओशो खुद कहते हैं कि मेरा उद्देश्य है एक नए मनुष्य का निर्माण, नया मनुष्य, न्यू मैन। लेकिन वो नया मनुष्य कैसा होगा, उसके लिए वे परिभाषित करते हैं कि वह जोरबा द बुद्धा होगा। जोरबा क्या है? एक उपन्यास का, ग्रीक उपन्यास का एक कैरेक्टर है जो सांसारिक समृद्धि का प्रतीक है, सांसारिक रूप से समृद्ध हो। ओशो ने उसमें जोड़ा कि सांसारिक रूप से समृद्धि तो होनी चाहिए, मैं धन के और वैभव के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन उसके केंद्र में बुद्धा होना चाहिए, केंद्र में आत्मज्ञान होना चाहिए। ऐसे मनुष्य में पैदा करना चाहता हूँ जो आत्मज्ञानी, जिसको ऋषि कह रहा था प्रथम आत्ममोक्षार्थम। वही बात ओशो कह रहे हैं कि पहले आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाओ, लेकिन साथ साथ ये न भूलो कि संसार से हमें भागना नहीं है, इसी संसार में हमको रहना है, इसी संसार को हमको सत्यम शिवम सुंदरम बनाना है, और हमको वैभवपूर्ण रखना है, जीवन को ऐश्वर्यवान रखना है। तो निश्चित रूप से ओशो जोरबा द बुद्धा की जब बात कहते हैं तो एक ऐसे मनुष्य की बात कहते हैं जिसके बाद ध्यान भी हो,
धन भी हो, वैभव भी हो और आत्मिक संपदा भी हो। और इसके लिए, इस मिशन को पूरा करने के लिए उन्होंने ध्यान का एक विराट आंदोलन खड़ा किया, जिसमें कि जानना था, अपनी आत्मा को जानना था कि मैं कौन हूँ। और जो ऋषियों ने कहे थे कि अमृतस्य पुत्र, जानो कि मैं अमृत का पुत्र हूँ, मैं अमृत आत्मा हूँ, इस बात को जानो। या श्वेत केतु के गुरु ने उसको उपदेश दिया था, तत्वमसि श्वेत केतु, वही तुम हो, वह ब्रह्म जिसको सभी लोग खोजते हैं, वही तो तुम हो। या ऋषि कहता था अयम आत्मा ब्रह्म, या आत्मा ही ब्रह्म है। तो उसको जानने के लिए पहले आत्मा को जानना होगा, फिर ब्रह्म को जानना होगा। तो इसलिए ओशो ने ध्यान का जो आंदोलन खड़ा किया, उसका उद्देश्य था आत्मा को जानना। बार बार वह कहते थे कि पूछो मैं कौन हूँ, और फिर जानो कि मैं कौन हूँ। और इसका उत्तर कोई शास्त्र में मत खोजो, इसका उत्तर कोई वेद और पुराण और कुरान में मत खोजो, इसका उत्तर अपनी किताब को पढ़ करके जानो कि मैं कौन हूँ। और उसको जानने का एक ही तरीका है ध्यान, जिसकी उन्होंने स्थापना की। और फिर जब चंडीदास पर बोल रहे थे, खासकर चंडीदास की एक पंक्ति है, आनंद हमार गोत्र उत्सव हमार जाति, कि हमारा गोत्र आनंद है और हमारी जाति उत्सव है। ओशो कहते हैं कि जो चंडीदास का संदेश है, मेरा भी यही संदेश है, मेरा भी यही मिशन है कि लोग कैसे आनंद को और कैसे उत्सव को प्राप्त करें, कैसे लोग आनंद में जिए और कैसे लोग उत्सव में जिए। इसलिए ओशो का पूरा संदेश आनंद, उत्सव और अमृत, ये तीन तत्व में आ जाता है। इसीलिए ओशो धारा का जो गीत है, जो मुख्य गीत है, आमुख गीत है, वह आनंद, उत्सव, अमृत की धारा, ओशो के सपनों की ओशो धारा। और ये जो ओशो का सपना है कि मनुष्य, नया मनुष्य पैदा हो। नया मनुष्य कौन है? जो जोरवाद बुद्धा हो। और जोरवाद बुद्धा हो करके क्या करेगा? निश्चित रूप से अपने भीतर अमृत की खोज करेगा, अपने भीतर आनंद की खोज करेगा, फिर उत्सव में जिएगा। लेकिन आनंद क्या है? जब भी स्वयं में तृप्त हो जाते हो, अपनी तृप्ति के लिए, अपने सुख के लिए, जब दूसरे पर निर्भर नहीं हो, जब आत्मनिर्भर हो जाते हो, स्वयं, जिसके लिए कहते हैं, जनक कहते हैं, तृप्त स्वस्थेन्द्रियो नित्यम न शोचति न कांक्षति, मैं स्वयं में तृप्त हो गया हूँ, न मैं शोक करता हूँ न कामना करता हूँ। जब ऐसी भाव दशा बन जाती है, ऐसी तृप्ति का एहसास होना शुरू करता है, तब कह सकते हो कि वो व्यक्ति आनंदित है, वह आनंद की दशा है। और उत्सव क्या है? जब स्वयं आनंदित हो गए वो तो ठीक है, लेकिन वह अधूरी बात है। असली बात है यह सृष्टि कितनी सुंदर है, इस सृष्टि में उत्सव के साथ जियो, इस सृष्टि को, इस समष्टि को, सारे जगत को प्रेम करो, प्रेम बांटो। और जितना प्रेम बांटोगे उतना उत्सव जीवन में घटित होता है। ये है ओशो का मिशन। और इस मिशन में को पूरा करने के लिए उन्होंने एक नई बात कही कि शिक्षा में क्रांति की ज़रूरत है। इस शिक्षा में हमें अध्यात्म जोड़ने की ज़रूरत है। नहीं तो अभी जो शिक्षा है वो केवल प्रोफेशनल है, अपना केवल नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, अपने जीविकोपार्जन के लिए लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इसको ऋषियों ने कहा था ये अविद्या है, ये विद्या नहीं है। और असली विद्या क्या है? आत्मज्ञान है, अध्यात्म असली विद्या है। तो ओशो ने कहा कि शिक्षा में अविद्या और विद्या दोनों को शामिल करें। ये जो जीविकोपार्जन के लिए जो विद्या चाहिए उसको अर्जित करो, लेकिन साथ साथ आत्मज्ञान पैदा करो, आध्यात्म ज्ञान पैदा करो, तब जा कर के शिक्षा हमारी पूरी होती है। और फिर उन्होंने कहा अपने जाने के कुछ वर्ष पहले कि मैं एक नए धर्म चक्र का प्रवर्तन कर रहा हूँ। कहते हैं कि जब भी पुराना कोई युग पुरुष आता है, एक धर्म चक्र का प्रवर्तन करता है, और करीब करीब वह रथ चक्र 2500 साल तक चलता है। उसके बाद वो धीमा हो जाता है, थम जाता है। उन्होंने उदाहरण देने के लिए कहा, जैसे भगवान राम आए, उन्होंने एक धर्म चक्र का प्रवर्तन किया, लगभग 2500 साल तक चला, लेकिन फिर रुक गया। फिर भगवान कृष्ण आए, उन्होंने फिर नया धर्म चक्र प्रवर्तन शुरू किया, गीता का उपदेश दिया, और उसके बाद वो धर्म चक्र चला, फिर 2500 साल लगभग चला, और फिर वो थम गया। तो भगवान बुद्ध आए, उन्होंने एक नए धर्म चक्र का प्रवर्तन किया, वह भी 2500 साल लगभग चला, लेकिन
आज तक आते आते वो धर्म चक्र का रथ भी थम गया और ओशो ने नए धर्म चक्र का प्रवर्तन किया। और डायमंड सूत्रा उनकी प्रवचन माला है, जो गौतम बुद्ध के जो एक प्रवचन का संग्रह है, प्रज्ञा पारमिता वज्र छेदिका, उसी पर जो ओशो ने प्रवचन दिया है उसका नाम है डायमंड सूत्राज। और उस डायमंड सूत्राज में इसकी घोषणा उन्होंने की कि मैं एक नए धर्म चक्र का प्रवर्तन कर रहा हूँ और ये मेरे शिष्यों पर निर्भर करता है कि धर्म चक्र को कितनी दूर तक वे ले जाते हैं। और उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि मैं चाहूँगा कि यह धर्म चक्र जो प्रवर्तन मैंने किया है ये 2500 साल तक आगे चले। तो इसलिए जब ओशो धारा के मिशन की बात तुम पूछते हो तो मैं कहूँगा कि ओशो धारा का मिशन वही है जो ओशो का मिशन है, ओशो के धर्म चक्र प्रवर्तन को आगे बढ़ाना। क्योंकि वास्तव में शिष्य के लिए क्या महत्वपूर्ण है, गुरु कहे सो कीजिए, करे सो कीजिए नाहि, चरणदास की सीखिया रख लीजिए उर्माए। गुरु ने जो क्या किया क्या नहीं किया ये हमारे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है मगर उतना नहीं। हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हमारे लिए उन्होंने क्या उद्देश्य स्थापित किया, हमारे लिए उन्होंने क्या मार्गदर्शन किया, हमसे उन्होंने क्या चाहा, हमारे लिए उन्होंने क्या संदेश दिया। तो निश्चित रूप से ओशो धारा का जो मिशन है, ओशो के इस धर्म चक्र प्रवर्तन को आगे विस्तार देना है। और इसके लिए ओशो धारा क्या कर रही है तुमने पूछा है। इसके लिए ओशो ने 28 तल के संबोधि कार्यक्रमों का निर्माण किया है और 26 प्रज्ञातल के हैप्पी लिविंग प्रोग्राम्स का निर्माण किया है। और पिछले 1997 से ये कार्यक्रम बनाए गए हैं। और अब एक अवसर आया है, क्योंकि बड़ी चुनौती, कोरोना की चुनौती बहुत बड़ी चुनौती है, और लेकिन जितनी बड़ी चुनौती होती है उतना बड़ा अवसर भी होता है। और इस तरह ऑनलाइन कार्यक्रमों को हमने विश्वव्यापी कर दिया है और इसके माध्यम से हम उस धर्म चक्र प्रवर्तन को विश्वव्यापी विस्तार देना चाहते हैं। और मैं आशान्वित हूँ कि निश्चित रूप से ओशो के जो शिष्य हैं वे इसमें हाथ बटाएंगे। और विशेषकर ओशो धारा के मित्रों से मैं आशा करता हूँ कि वे निश्चित ही अपना पूरा पुरुषार्थ इसमें लगाएंगे, पूरा योगदान देंगे। तो संक्षिप्त में मैं यही कहूँगा कि ओशो के धर्म चक्र प्रवर्तन का विस्तार ही हमारा मिशन है। और इसके लिए हमने 28 तल के संबोधि कार्यक्रम और 26 प्रज्ञा कार्यक्रम का निर्माण किया है, जिसके क्रियान्वयन के द्वारा हम ओशो के इस धर्म चक्र प्रवर्तन का विस्तार देने जा रहे हैं। प्रथम प्रश्न पर चर्चा को हम यही विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत।